हेलो दोस्तों, आज हम एक लेख और एक पत्र का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह कौन थे? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणापुंज प्रतीक है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो आंसर हो जाएगा कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा रचित है। सरदार भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारी वीर थे। वे कहते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। यानी उनके अनुसार जो देश की सेवा करता है और देश की सेवा के बदले में जो फांसी दी जाती है वही मृत्यु सुंदर है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह मानते हैं कि उनकी मृत्यु देश की स्वतंत्रता के लिए उचित है। हाँ, आत्महत्या कायरता है, क्योंकि आत्महत्या कमज़ोर लोग करते हैं। भगत सिंह से विद्यार्थियों की क्या अपेक्षाएं यानी क्या आशाएं हैं? तो भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति हैं। वे पढ़ने वाले नौजवानों यानी विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं, वे समझदारी भी पैदा करें। देश गुलाम है, इस गुलामी से उन्हें ही मुक्त कराना है, क्योंकि जो लोग युवा होते हैं उन्हीं के हाथ में पूरी शक्ति होती है, उनमें ताकत होती है कि वह कुछ भी बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें राजनीति का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा, यानी खुल सकेगा। आगे देश का नेतृत्व भी तो नौजवानों को ही करना होगा। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सतत कार्य करने में प्रयत्नों से और कष्ट सहने करने और बलिदान करने से होती है। भगत सिंह देशवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए फांसी की सज़ा चुनते हैं। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो रूसी साहित्य यानी रशियन लिटरेचर, जो लिटरेचर रशिया की है उसे रशियन लिटरेचर कहते हैं, यानी हिंदी में रूसी साहित्य। रूसी साहित्य में पाई जाने वाली वास्तविकता के कारण भगत सिंह उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि उस समय की जो दूसरे देशों की जो लिटरेचर रही होगी, साहित्य, वो झूठी रही होगी, उसमें झूठ बात लिखी गई होगी। भारतीय साहित्य में वह और वैसी वास्तविकता नहीं मिलती। रूसी कहानियों में विपत्तियां सहन करने का उल्लेख मिलता है। इस कारण रूसी साहित्य सहृदयतापूर्ण हो उठता है, उसमें दर्द की हरी टीस मिलती है, उनका साहित्य ऊंचा हो उठता है। क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है, विपत्तियों पर विजय पाता है, चिंताओं को चिंतन से दूर करता है, दुखों कष्टों को सहन करता है। क्रांतिकारी उस विस्फोट के केंद्रों में होना चाहता है जो उसे ही चीथड़े चीथड़े कर दे। ऐसा ही गुलाम भारत के युवकों को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको इस चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।